हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं और ये किस राज्य में है। ठीक है, यहाँ देखिए झील से दो तीन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये पूछा जाता है कि ये जो झील है ना, ये भारत के किस राज्य में है। ओके, यहाँ से इसके बाद से ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो झील है, ठीक है, किस प्रकार का झील है। हमने क्या किया है, जो झील है ना, जो लेक है ना, उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। एक को कहते हैं लैगून झील, एक को कहते हैं क्रेटर झील, एक को कहते हैं गोखुर झील, और एक तरह को माने यही हो गया। ठीक है, और उसके बाद होता है कि जो नदी जो झील का जल होता है ना, पानी होता है, ठीक है, वो कैसा है, मीठे पानी का है या फिर लवणीय या फिर खारे पानी का है। तो इसके अनुसार हमने झीलों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। और यहाँ से भी सवाल हर एग्जाम में हर टाइप से क्या करके किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, झील को दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम केवल ये पढ़ेंगे कि यह जो हमारा झील है ना, किस राज्य में स्थित है। इसके बाद से अगले पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि झील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गया कि किस झील को हम लोग रहस्यमय झील कहेंगे। ठीक है, किसे भारत का सबसे क्या जो मैंने सबसे बड़ा झील कौन सा होगा, मीठे पानी का, खारे पानी का, लैगून झील का। ठीक है, इसके बारे में मतलब जो कैटेगरी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें के बारे में है। ये हमारा पार्ट 1 है और इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि मीठे पानी का झील कौन सी है। ठीक है, जो कुछ झीलें हैं ना, उसका जो जल होता है मीठा होता है, ठीक है, पीने योग्य है। ठीक है, तो हमको वही पढ़ना है कि मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। और यहाँ से आपको दो झील सबसे इंपॉर्टेंट या कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है हमारा डल झील और वुलर झील। ओके, तो कौन सा झील है, तो डल झील और वुलर झील। ये क्या है, तो मीठे पानी का झील है और दोनों का दोनों पहले जम्मू कश्मीर में, अब पहले जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन अब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो डल और वुलर झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ओके, यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि जो डल झील है ना, किस नगर में है। ठीक है, तो अगर शहर कहेगा तो डल झील है जो श्रीनगर के पास में, श्रीनगर में है। ओके, तो डल झील है कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है। और डल और वुलर दोनों कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। ओके, इसके बाद सवाल आता है जो कोलेरू झील है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ है, लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये मणिपुर, उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर के रूप में, जिसमें मतलब 7 राज्य आते हैं। उसके बाद से रूपकुंड एक झील है, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और एक तरह का हिमानी झील का निर्माण है, मतलब बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से इस झील का निर्माण हुआ है। कौन सा झील का, तो रूपकुंड झील है। ओके, और ये चारों जो झील है, ये किस तरह के झील है, तो ये सभी के सभी मीठे पानी के झील है। ओके, झील कौन सा है, तो डल झील, वुलर झील, कोलेरू झील, लोकटक झील और रूपकुंड झील। ठीक है, ये किस तरह के झील है, तो मीठे पानी के झील है। और किस किस राज्य में स्थित है, हमने इसको पढ़ लिया। यहाँ से सबसे अधिक सवाल यही पूछे जाते हैं कि अगर मीठा पानी का झील में कौन आएगा, तो डल और वुलर झील। और यहाँ से अगर राज्य के बारे में पूछा जाता है, तो एक झील पूछा जाता है कि लोकटक झील जो है कि किस राज्य में स्थित है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पर मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब चलिए इसके बाद से हमको पढ़ना है कुछ आर्टिफिशियल झील के बारे में। कुछ ऐसी झीलें हैं ना, देखिए झीलों का निर्माण दो तरीके से होता है, एक तो प्राकृतिक कारणों से होता है और दूसरा क्या है, तो मानव निर्मित कारणों से होता है। अब देखिए क्या होता है, मानव निर्मित कारणों से कैसे होता है कि मान लीजिए कोई नदी बह रही है, उस नदी पर हमने क्या किया था, एक बांध का निर्माण कर दिया। और बांध के निर्माण के कारण से क्या हुआ कि हमने उस नदी के पानी को रोक दिया, तो उसके आसपास वाले इलाके में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो उससे क्या होता है, एक तरह के झील का निर्माण हो जाता है। तो उस तरह के झील को हम लोग मानव निर्मित अथवा कृत्रिम झील की संज्ञा देते हैं। तो यही पढ़ना है हमको कि मैंने कौन कौन सी मानव निर्मित झील है। और यहाँ से भी एक तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित झील है अथवा नहीं है। 4 को ऑप्शन रहेगा, जैसा सवाल रहेगा उसको हम लोग टिक मारेंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मानव निर्मित झील है और ये जो झील है हमारा किस राज्य में स्थित है। ओके, चलिए, तो यही हमको पढ़ना है, कृत्रिम झील के बारे में पढ़ना। यहाँ से सबसे पहला झील है पुष्कर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला का भी नाम सुने होंगे। ठीक है, पुष्कर झील है और ये क्या है, तो हिस्ट्री से संबंधित है। हमको मेडिएवल हिस्ट्री में इसको, राजस्थान का जब हिस्ट्री पढ़ा जाता है या फिर जब राजपूत डायनेस्टी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है। ओके, जो ये पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील किस राज्य में, हमको बस यहाँ पर यही पढ़ना है कि यह झील किस राज्य में है। ओके, तो जो पुष्कर झील है ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, इसके बाद बनता
एक और क्वेश्चन है कि जो पेरियार झील है, ठीक है, देखिए पेरियार से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो हमको केरल मारना, अगर पेरियार बांध है या पेरियार परियोजना है या फिर पेरियार झील है, ठीक है, ये कहाँ पर है तो केरल झील, केरल राज्य में। ओके, पेरियार झील कहाँ पर है तो केरल में है। उसके बाद से दो झील है, एक है हुसैन सागर, दूसरा है उस्मान सागर। ओके, एक है हुसैन सागर, दूसरा है उस्मान सागर। दोनों कहाँ पड़ते हैं तो हैदराबाद में, और हैदराबाद किस राज्य में है तो ये आपके तेलंगाना राज्य में पड़ता है। पहले कहाँ था तो पहले आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद एक झील है तो कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल क्या है तो देखिए यहाँ से दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो कोडाई कनाल है यह तो एक मानव निर्मित अथवा कृत्रिम झील है, और कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। और अगला क्वेश्चन ये बन सकता है जो कोडाई कनाल है ये क्या है तो मीठे पानी का भी झील है। ओके, ये क्या है तो मीठे पानी का भी झील है। तो इसको फिलहाल हम एक ही कैटेगरी में रखें, कृत्रिम झील में। आपको ये याद रखना है कि कोडाई कनाल कृत्रिम झील भी है और क्या है तो मीठे पानी का भी झील है। ओके, तो यहाँ से सबसे अधिक सवाल यहाँ से बनता है पुष्कर झील से, कि पुष्कर झील कहाँ है तो राजस्थान में है, पेरियार केरल में है, हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है, और कोडाई कनाल का है तो कोडाई कनाल एक जगह का नाम है जहाँ पर जो झील है उसको हम लोग कोडाई कनाल झील कहते हैं, और ये तमिलनाडु में है, कृत्रिम झील है और मीठे पानी का क्या है जी तो झील है। ओके, ये समझ गए। इसके बाद से हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है, और यहाँ से अगर झील से सवाल आता है तो सबसे अधिक चांस रहता है कि सवाल यहीं से बनेगा। पहला सवाल बनता है स्टेट से कि यह झील किस राज्य में किस जगह पर है, और दूसरा सवाल बनता है लैगून झील से। ठीक है, देखिए लैगून झील क्या होता है। ओके, मान लीजिए देखिए देखिए इस तरह का झील तो सबसे पहले कि समुद्र तटीय इलाके में ही पाए जाते हैं, माने जो प्रदेश जो इलाका समुद्र के किनारे स्थित है ना वहीं पर इस तरह के झील पाए जाएंगे। होता क्या है कि अगर देखिए समुद्र का जल जब माने जम स्थल से सब निकट रहता है, ऐसे सपोज डेट मान लीजिए ऐसे, अगर ऐसे हम मान लीजिए कुछ आकृति बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ मान लीजिए कोई आकृति है और ये सब पूरा क्या है समुद्र है, या फिर थोड़ा सा और इसको डीपली लेकर जाते हैं, अगर इस तरह से कोई हम आकृति बनाते हैं, सपोज डेट मान लीजिए किसी देश का एरिया इस प्रकार से। ओके, और इसके चारों बगल क्या है तो मैंने समुद्र है, सागर स्थित है, तो क्या किया जाता है किसी मेथड से किसी विधि के द्वारा, तो इतना जो समुद्र का जल दिखाई दे रहा है ना, इस पर मिट्टी से बांध से या फिर मिट्टी से बालू से या फिर अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा अगर इतना समुद्र के जल को इससे अलग कर लिया जाता है, माने यहाँ पर बांध बना दिया जाता है, तो ये जल क्या होता है इससे अलग हो जाता है, समुद्र से अलग हो जाता है। तो ये वाला जो जल है क्या है तो समुद्र का जल है, तो इसी को हम लोग झील की संज्ञा देते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं लैगून झील। तो मतलब लैगून जो झील होगा वो कहाँ पर होगा, समुद्र किनारे वाले जगहों पर होगा, और इसका जो जल होगा पानी होगा वो कैसा होगा, मीठा पानी का या फिर खारे पानी का। तो जो लैगून झील होगा उसका जो जल होगा वो कैसे होगा, खारे पानी का, मतलब नमकीन या फिर लवणीय झील होगा, उसका जो जल होगा उसमें लवण की मात्रा अधिक होगी। तो यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं सबसे अधिक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेवनाड झील, ठीक है, वेवनाड झील देखिए एक झील का नाम है वेवनाड है, चिल्का है, पुलिकट है और अष्टमुडी झील है। एक किस तरह के झील है तो ये लैगून झील के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो अमुक झील है हमारा ये किस राज्य में है, तो जो वेवनाड झील है ये केरल राज्य में है और एक केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। हम लोग पार्ट 2 में इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चिल्का झील है ये किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, इसको भी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वेवनाड झील कहाँ है तो केरल में है, चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। अब देखिए पुलिकट झील से एक सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, जो पुलिकट झील है एक राज्य में न होकर दो राज्यों का जो बाउंड्री है ना, जो सीमा है ना वहां पर स्थित है। तो यही सवाल आता है कि कौन सा झील दो राज्यों की साझेदारी में पड़ता है या दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, कौन सा होगा तो पुलिकट झील। और दो राज्य कौन कौन से हैं तो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, मतलब दक्षिण भारत का ये क्या है तो झील राज्य है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये क्या एक तरह का लैगून झील का उदाहरण है। उसके बाद से पढ़ना हमको अष्टमुडी झील। ठीक है, अष्टमुडी झील किस राज्य में है तो केरल राज्य में। केरल के से दो याद रखना है लैगून झील, एक क्या है अष्टमुडी झील और एक है आपका वेवनाड झील। ओके, तो देखिए अष्टमुडी हो गया, वेवनाड हो गया, चिल्का और पुलिकट किस तरह का झील है तो लैगून झील है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर देखिए लैगून झील तो हम अलग अलग राज्यों में कहते हैं, लेकिन अगर केरल में जाते हैं ना तो जो लैगून झील है ना उसको एक हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, एक अलग उसको कैटेगरी दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कयाल। ठीक है, तो कयाल क्या है तो केरल में स्थित लैगून झीलों को हम लोग क्या कहते हैं कयाल कहते हैं। ठीक है, इसको पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए।
अब इसके बारे में हमको कुछ और इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं कि ये जो झील है हमारे किस राज्य में स्थित है, इसके अलावा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है। ओके, चलिए देखिए, एक बात याद रखना है, जितना भी लैगून झील होगा सबका सब जल कैसा होगा, तो लवणीय झील होगा, ठीक है, खारे पानी का झील होगा। मतलब ये जितने भी झील कैसे हैं, तो खारे पानी का झील है। और खारे पानी के झील में एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस झील है जो बहुत पूछा जाता है कि जो सांभर झील है, पहला बात तो किस तरह का झील है, तो सांभर झील है, ये खारे पानी का झील है, लवणीय झील है। और दूसरा किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है सांभर झील से। सांभर झील खारे पानी का झील है और किस तरह का झील है, तो किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। इसके बाद से राजस्थान राज्य में और 2-4 झीलें हैं, जिसमें से सबसे अधिक पूछा जाता है उदय सागर और डिडवाना झील, ठीक है। तो क्वेश्चन है डिडवाना, उदय सागर, नक्की और राजसमंद झील ये किस राज्य में है, तो डिडवाना, उदय सागर, नक्की और राजसमंद जो है ये है हमारे राजस्थान राज्य में। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील किस राज्य में, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, फुलहर झील किस राज्य में होगा, तो उत्तर प्रदेश यूपी में होगा। इसके बाद से एक झील है, झील का नाम है साला, ठीक है, झील का क्या नाम है, साला लेक, साला झील, ये किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में नाम है, बस झील का नाम है। इसके बाद है बड़खल, ठीक है, बड़खल और सूरज कुंड झील ये किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में है। आपको कुंड से 1-2 झील का नाम याद रखना है, जैसे हमने पढ़ा था रूपकुंड झील, ठीक है, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग सूरज कुंड झील, ये कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। तो देखिए बड़खल और सूरज कुंड झील कहाँ पर होगा, हरियाणा में होगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि असम में कौन कौन से झीलें हैं। ओके, तो देखिए चंदुबी, चपनामा, हाफलॉन्ग, ठीक है, 3 झीलें जो कहाँ पड़ता है, तो असम राज्य में पड़ता है। ये झील कौन कौन सी है, चंदुबी है, चपनाला और हाफलॉन्ग है। चंदुबी, चपनाला और हाफलॉन्ग झील कहाँ पर है, तो असम राज्य में है। इसके बाद से पढ़ना है झील के बारे में, काली वैली झील है, ठीक है, काली वैली झील भारत के किस राज्य में है, तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में। काली वैली झील भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ओके, इसके बाद आते हैं और इधर झील के बारे में। देखिए यहाँ से एक जो क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ दिया जाता है कि चेंबर बक्कम झील, ठीक है, चेंबर बक्कम झील किस जगह पर है, तो चेंबर बक्कम झील है वो चेन्नई में है, और चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन्नई शहर को या चेन्नई नगर को जल की आपूर्ति कहाँ से किया जाता है, मैंने चेन्नई नगर को जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो इस झील से उसको जल की पूर्ति किया जाता है। ओके, चेंबर बक्कम झील से। उसके बाद हमको पढ़ना है कि पूना माद झील, ठीक है, जो पूना माद झील है ये किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि हमीरसर झील किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। हमीरसर झील गुजरात राज्य में। एक और झील के बारे में पढ़ना हमको, अंचार झील। ओके, जो अंचार झील है ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अंचार झील कहाँ पर है, श्रीनगर में। श्रीनगर में 2 झील है, एक डल झील है और एक आपके अंचार झील है। इसके बाद से हमको पढ़ना उमियम झील के बारे में कि उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय में है। ये मेघालय का मतलब उत्तर पूर्वी से हमको 3 झीलों के बारे में पढ़ना। उमियम झील मेघालय में है, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं असम में है। चंदुबी, चपनाला और हाफलॉन्ग झील असम राज्य में है। इसके बाद से ये जो 3 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील से 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोनार झील पहले किस राज्य में, इसको पढ़ लेते हैं। तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि कांवर झील, ठीक है, ये स्पेशली बिहार ज्योग्राफी से संबंधित है और बिहार में स्पेशली पूछे जाते हैं। जो कांवर झील है कहाँ पर है, तो ये बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में स्थित है। और एक कांवर पक्षी बिहार भी है, वो क्या है, तो इसी झील के पास में, मतलब वो भी कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय में ही पड़ता है। उसके बाद पढ़ना है हमको नागिन झील के बारे में, ठीक है। तो जनरली याद रखिए जी, अगर शब्दों के माने नाम में नाग नागिन शब्द आते हैं, अगर झीलों के नाम में नाग नागिन शब्द आते हैं, तो जनरली वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, तो स्थित है। जैसे कि नागिन झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आज हमने झील के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट से सवाल बन सकते हैं उसको डिस्कस किया है। हम झील में एक और पार्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा झील से कंप्लीट वीडियो माने कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं।